कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट से हम क्वेश्चन पूछे और नहीं बताया तो हम बोल दिए मोए मोए। पहली बात तो हम बिहारी हैं, बिहारी में हिंदी भी चलता है, ऐसा तो हिंदी ज़्यादा ही चलता है, पर भोजपुरी ज़्यादा चलता है, ठीक है। हमको ऐसा लगता है कि इतना हम बच्चे को चाहते हैं और बच्चे हमको चाहते हैं कि मेरा चेहरा आपका वीडियो में आ जाएगा तो वीडियो आपका चल जाएगा, इतना सही चल जाएगा कि देख के करनामा इनकर सलाम बड़ा बड़ा लोग करता, कि देख के करनामा इनकर सलाम बड़ा बड़ा लोग करता। अब कान खोल के सुन ले रे हमर भाई, जवन केहू कबो न कैले रहले वो मौर्य से राज करता रे। अब पूरा जहानाबाद में स्टूडेंट के दिल में मौर्य से राज करता रे। अभी मौर्य इंग्लिश क्लास का जो एक वीडियो मेरे हाथ लगी थी, उस वीडियो पे हमने सर्च कर करके मौर्य सर से मुलाकात की है। कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी हम फीडबैक जानकारी प्राप्त करेंगे और अभी हमारे साथ बने हुए हैं। तो सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। और जिस प्रकार से आप यूनिक स्टाइल में, जिस प्रकार से चश्मा, आप किसी का चैनल हो, किसी का इंस्टाग्राम आईडी हो, वहां से हमें वीडियो लगा सर, जिस प्रकार से आप भोजपुरिया स्टाइल में मतलब पढ़ा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, उसका मतलब राज क्या है सर? देखिए, राज तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस हम चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा की क्रांति और स्पेशली इंग्लिश में, क्योंकि होता है क्या है कि इंग्लिश जब हम पढ़ते थे तो बिहार में इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें कोई पढ़ना नहीं चाहते थे। मैथ में एक्साइटेड रहते थे, केमिस्ट्री में एक्साइटेड रहते थे, फिजिक्स में एक्साइटेड रहते थे, लेकिन इंग्लिश में कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखता था उनका। तो इसलिए हम अपना टीचिंग स्टाइल को ऐसा बनाए, इंटरटेनमेंट से ऐसा जोड़े हैं और ट्रिक्स वगैरह ऐसा बनाए हैं कि बच्चे को ना भी पढ़ने का मन करे तो पढ़ने लगे इंग्लिश। और मैं बिहार में इंग्लिश की क्रांति ला करके बिहार के आधा बेरोजगारी जो इंग्लिश की वजह से है उसको दूर करने का सपना लेकर के हम चले हैं। और ये सपना मैंने 12th के बाद ही अपना लिया था, क्योंकि हम कभी जॉब का तैयारी नहीं किए, हम अपना जीवन लगाए हैं इसमें। तो करीब 5 साल के मेहनत के बाद इस तरह से चश्मा लगा के जैसे आपको मिला है या जो भी कुछ मिला है, तो अच्छा, इससे एक गलत संदेश भी थोड़ा हम आपके दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि इससे थोड़ा सा गलत संदेश भी जाता है कि अपने टीचर ऐसे पढ़ा रहा है, वैसे पढ़ा रहा है तो कैसे होगा। कुछ देखते हैं, कुछ कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन चलिए, मेरे बच्चों को अच्छा लगता है पढ़ने में और मेरे बच्चे ही बताएंगे कि वैसे इंटरटेनमेंट से पढ़ाते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है और ज़्यादा दिन तक याद रहता है। हम यही चाहते हैं कि बिहार में इंग्लिश का क्रांति आए और जैसे सब मैथ के नाम से बिहार को जाना जाता है, एक दिन अंग्रेजी के नाम से भी बिहार को जाना जाए। अब थोड़ी सी, अब मैं भी बतला दूं थोड़ी सी। देखिए, सब लोग कहते हैं इंटरटेनमेंट, लेकिन आज के ज़माने में सर भजन सुनने वाले कोई नहीं है। किन्हीं का भी मोबाइल यूज करिए, वहाँ पे निकलेंगे सिर्फ भोजपुरी गाने निकलते हैं ना। तो सर जिस प्रकार से आपने भोजपुरी स्टाइल में जो चश्मा लगा करके मतलब क्लासरूम में आपने जिस प्रकार से बच्चे को मतलब दिए, तो उससे क्या संदेश मिलता है बच्चे के साथ सर? क्या आपका मतलब जो दिया गया संदेश बच्चे के कहाँ तक छू करके निकल गया सर? देखिए, लिटरेचर में बहुत सारा तरह का कैरेक्टर होता है, पात्र होता है। जैसे कोई नानू काका वाला पात्र है तो हम आए पगड़ी पहन के, कोट पहन के पढ़ाए, ठीक है। और वो एक चैप्टर है द अर्थ, उसमें एक बेंजी का कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर में ही वो ऐसा है, तो हम अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाल करके पढ़ाते हैं कि बच्चा को समझ में आए कि रियल कैरेक्टर क्या था। तो कोई संदेश नहीं है, बस वो कहानी का डिमांड होता है। जैसे कि नायक और नायिका लोग फिल्म के हिसाब से अपने कैरेक्टर को ढाल करके दर्शकों को रियल फीलिंग करवाते हैं, हम उसी एक्टिंग को अपने क्लासरूम में परफॉर्म कर करके अपने बच्चों को उस कहानी के रियल अनुभवों का महसूस कराना चाहिए। वो स्टाइल क्या होता है सर जो पढ़ाते हैं, जो मतलब कुछ हमारे दर्शक भी देंगे? मतलब हम समझे नहीं, फिर से। जो आप स्टाइल में अपने बच्चे के साथ मतलब जुड़े रहते हैं, वो हमारे दर्शक के साथ में किस प्रकार से जुड़ना चाहेंगे सर, जो स्टाइल आपका मतलब फेमस है? देखिए, अब दर्शक से जुड़ना तो आपका काम है, मेरा तो छात्र से जुड़ना है। नहीं, तो दर्शक मेरे छात्र के पिता ही बने रहते हैं, मेरा परिवार, उनके परिवार ही बने रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे तो सर से जरूर करेंगे तो बने गए दर्शक। तो आपकी एक यूनिक स्टाइल सर, इनके लिए फिर हो सकता है कोई बच्चे को कहेंगे कि सर मौर्य सर के पास चले जाइए, तो ऐसा भी होता है सर? देखिए, आपके दर्शक को जहाँ तक जोड़ने की बात है तो हमको ऐसा लगता है कि इतना हम बच्चे को चाहते हैं और बच्चे हमको चाहते हैं कि मेरा चेहरा आपका वीडियो में आ जाएगा तो वीडियो आपका चल जाएगा, इतना सही चल जाएगा। तो कुछ वैसा सर, क्योंकि हमने जिस दिन आए थे उस दिन भी एक फिल्मी स्टाइल में जिस किसी साउथ मूवी के बारे में बतला रहे थे, उस यूनिक का मतलब क्या, मतलब उसकी कुछ मतलब बात रखेंगे सर हमारे कैमरा के माध्यम से? अब देखिए, जैसे कि
डायलॉग्स वगैरह होता है, जैसे कि आजकल का जो जनरेशन है ये सब 15-15 सेकंड वाला जनरेशन है, 30-30 सेकंड का रील्स देखता है। क्या होता है कि 2-3 मिनट में ही बोर हो जाता है, और हम लोग का क्लास 1 घंटा चलता है। अब 1 घंटा के दरमियान बोर ना हो इसलिए समय समय पर 2 मिनट 5 मिनट में कोई फिल्म का डायलॉग बोल दिए, कौन सा डायलॉग? कोई बहुत सारा डायलॉग बोल दिए। जैसे अभी जो ट्रेंडिंग पे रील्स पे चलता है, जैसे कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट से हम क्वेश्चन पूछे और नहीं बताया तो हम बोल दिए मोए मोए कुछ भी कुछ भी बोल दिए, है ना। तो उस तरह से क्या हुआ कि बच्चा को थोड़ा अच्छा भी लगा और अपना पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी हो गया, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि इससे ज़्यादा आप मेरे बच्चों से पूछें कि उनको कैसा पढ़ाई लगता है और उनको फीडबैक पूछ लीजिए उनसे। और 1 मिनट, आपके दर्शकों को हम संदेश देना चाहते हैं। बच्चों जो मेरा वीडियो देख रहे हो, जो गाने आप सुनते हैं या कोई बच्चा अपलोड कर देता है किसी भी तरह के गाने से, तो आप गाने से नकारात्मक मत हो जाइए। हम कहना चाहेंगे आपको कि हो सकता है किसी का एक चीज़ खराब हो, लेकिन उसके वजह से उसके पूरे मेहनत को आप पानी मत फेरिए। जैसे किसी के पेरेंट्स होते हैं, किसी के पिताजी होते हैं, तो वो खैनी खाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पिता खराब है। हाँ, खैनी खाना एक बुरा आदत हो सकता है, ये हो सकता है एक कमेंट करना एक बुरा आदत है, लेकिन बुरा कैरेक्टर का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। तो कभी आप दूसरे को जज करने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए, ठीक है। सर ने जो जानकारी दी बहुत अच्छा लगा। जिसके वजह से आप मेरे तक आज पहुंचे हैं, है ना। जो एक गांव का छोटा सा लड़का है, वो जब हम एग्जाम्पल देते हैं तो भी हम कहते हैं कि हम लोग गरीब नहीं सुपर गरीब हैं, है ना। और मेरे हर एक एग्जाम्पल में एक देसी टच रहता है, देहाती टच रहता है। तो आज जिसकी वीडियो की वजह से आप मेरे तक पहुंचे हैं, हम चाहेंगे कि उस बच्चे का भी आपका चेहरा वो साथ लें। एक नीतीश यदुवंशी का लड़का है, जरा खड़े हो जाए। मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो, है ना। चलिए उनसे हम फीडबैक, सबसे पहले हम उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले हम उनसे मुलाकात करेंगे, वो क्या सोचे थे जिस प्रकार से, अच्छा क्या आपने सोचे थे। चलिए बुरा लगे तो माफ करना, ठीक है। कभी आपने जो गाना रील्स डाले थे वो भोजपुरी एक गाना था, ठीक है। तो सर आपने कि सर का वीडियो अपलोड किए थे, चलिए वो चला गया, अब कहाँ चला ये हमें नहीं जानकारी, लेकिन मेरे पास आया। तो आपने समझते होंगे कि सर एक माता पिता के समान होते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा जितने देर आप पढ़ते हैं। तो आपने कैसे सोच लिए कि माता पिता को हम भोजपुरी गानों को वायरल करें? नहीं सोचे नहीं थे कि वायरल हो जाएगा, ये नहीं सोचे थे। क्या हुआ कि पढ़ाते थे सर, भोजपुरी तरीका से पढ़ाते थे, सोचे भोजपुरी गाना शूट करता है ये गाना इस मतलब वीडियो पे। अच्छा। तो हम उसी के कारण इस पे भोजपुरी गाना लगा दिए। अच्छा, सर का जो स्टाइल होता है वो कैसा लगता है? बहुत अच्छा पढ़ाते हुए ट्रिक से है एकदम और कोई हैं जो सर के बारे में फीडबैक देंगे? तो क्योंकि मोबाइल चलाने वाले देखिए सब लोग आ गए। हम अच्छा मौर्य सर के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए आज यहाँ पे आए हैं, मौर्य सर की संस्था में आए हैं। तो क्या कुछ लगता है मौर्य सर किस प्रकार से जो यूनिक स्टाइल में पढ़ाते हैं, भोजपुरिया स्टाइल में पढ़ाते हैं, साउथी फिल्मी स्टाइल में जो हीरो के स्टाइल में पढ़ाते हैं, वो कैसा लगता है आप तक? बहुत खतरनाक लगता है, बहुत मस्त लगता है। अच्छा, खतरनाक लगता है कि जी, मस्त लगता है? मस्त भी लगता है, खतरनाक भी लगता है। और हम लोग बहुत इंजॉय कि देख के करनामा इनकर सलाम बड़ा बड़ा लोग करता, कि देख के करनामा इनकर सलाम बड़ा बड़ा लोग करता, अब कान खोल के सुन ले रे हमर भाई जवन के कबो न कैले रहले वो मौर्य सर राज करता रे। अब पूरा जहानाबाद में स्टूडेंट के दिल में मौर्य सर राज करता रे। चलिए बहुत अच्छा, अभी सर ने जिस प्रकार से आप तक मतलब पहुंचाने का काम जो शिक्षा करते हैं, और इनका एक वीडियो वायरल हुआ था भोजपुरिया गाने पे, अच्छा उससे मतलब देखे होंगे या तो सुनते होंगे या तो पढ़ाई करते हैं इनसे, तो कैसा लगता है? सर को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर का पढ़ाई का ट्रिक बहुत ही अच्छा है और वो बहुत ही मस्त पढ़ाते हैं, और जो बाकी जो हैं टीचर उनसे तो बहुत ही बेहतर ही पढ़ाते हैं ये। और हम लोग स्टूडेंट हैं जो इनसे पढ़ के बहुत ही संतुष्ट हैं, बहुत मतलब मस्त लगता है इनसे पढ़कर। आपने अभी एक बात बोले थे कि हम भोजपुरी गाना सुनते ही नहीं है, तो फिर जी, सर हाँ, तो फिर सर को कैसे आपने देख लिए? नहीं वो तो वीडियो है तो वो तो स्किप करोगे तो वो आपको दिख ही जाएगा। मैं खास करके थोड़ी देखती हूँ, वैसे मैं भोजपुरी गाना सुनती नहीं हूँ, मुझे हिंदी गाना ही सुनना पसंद है बस। नहीं तो हिंदी गाना भी अभी आपने बोले कि भजन सुनते हैं। हाँ तो भजन भी सुनती हूँ, मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ और मुझे उनका गाना सुनना बहुत पसंद है। चलिए बहुत अच्छा, इनसे मतलब सर का जो फीडबैक है। अच्छा और कोई है? बिल्कुल बस आप आ जाइए।
चलिए थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा, सर का जो हम फीडबैक लेने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सर का जो शिक्षा है आप तक किस प्रकार से, मतलब कॉपी पे जो लिखावट होती है वो किस प्रकार से सजाया जाता है, या तो जिस प्रकार से आपने मतलब अभी मैट्रिक का एग्जाम देकर के इंटर में आए हैं तो इंटर की तैयारियां किस प्रकार से सर करवा रहे हैं? पहली बात तो सर भोजपुरी गाना मतलब बताते हैं किसी किसी टॉपिक पर, ठीक है। और उसके बाद ज़्यादातर वो भोजपुरी नहीं मगही का यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो इसलिए ऐसा पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को काफ़ी टाइम तक याद रहे, उतना मेहनत भी ना करने पड़े। सर एक्चुअल में बोलते भी हैं कि हम 10 मिनट बस पढ़ो और बाकी टाइम दो और सब्जेक्ट के लिए, ऐसा सर बोलते हैं। और सही बात है, जो पढ़ाते हैं सर ज़्यादा 10 मिनट भी कर लो तो अच्छे टाइम तक माइंड में रहता है, बहुत अच्छे टाइम तक। और फिर टेस्ट वगैरह भी लेते हैं तो उतना मेहनत भी नहीं करना पड़ता, 2 घंटा रिलैक्स होकर बैठ जाओ, सर बहुत अच्छा से रिवाइड होता है, अच्छे नंबर भी आते हैं, हर चीज़ अच्छा होता है। अच्छा, तो सर को क्या संदेश देंगे जो सर जिस प्रकार से आपको शिक्षा दे रहे हैं, या तो मतलब ये जो यूनिक स्टाइल है सर का और बहुत मतलब सराहनीय रहा, तो आपको क्या कुछ लगता है सर के बारे में, क्या सोचे आपने उस समय? पहली बात तो हम बिहारी हैं, बिहारी में हिंदी भी चलता है, ऐसा तो हिंदी ज़्यादा ही चलता है, पर भोजपुरी ज़्यादा चलता है, ठीक है। ठीक है। दूसरी बात कि अब स्टूडेंट है, सर का पिक लिया, उसके बाद उनको ऐसा लगा कि भोजपुरी पर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा व्यूवर होंगे, ज़्यादा लाइक होंगे, इसके कारण वो भोजपुरी पर उस गाने को सेट किया, उस मतलब जो था उस टाइम पर उसको सेट किए होंगे। अच्छा, आप जो सर के बारे में, चलिए सर से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो सर का फीडबैक कैसा रहता है जो बच्चों के साथ, या तो सर के जो लगाव रहता है बच्चे के साथ कैसा रहता है? सबसे पहले मैं अपना मतलब एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। 10 में मतलब नॉर्मल सब्जेक्ट लगता था, इंग्लिश एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, पढ़ने में मतलब उतना नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही सर के पास पढ़ा तो लगता है कि हाँ इंग्लिश में भी दम है। तो मौर्य सर को क्या कुछ कहेंगे जो इंग्लिश की मतलब जाने माने शिक्षक अभी चलिए फेमस भी होने वाले हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप जब क्लास में बैठते हो तो आपको ऐसा फील हो रहा है, जो आप वो लिटरेचर वो पढ़ाते हैं तो लगता है कि मतलब हम फील कर रहे हैं और पूरा कहानी मतलब अच्छे से नहीं लगता है। चलिए बहुत अच्छा लगा सभी स्टूडेंट से। चलिए और कोई कौन आप? अच्छा, सर की जो लगाव है बच्चे के साथ में कैसा लगता है, क्योंकि सर का यूनिक स्टाइल? सर का स्टाइल बहुत अच्छा है, पढ़ाते भी बहुत अच्छे से है और फिर उनका समझाने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है। ग्रामर हम लोग कहीं और भी मतलब बचपन में पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं पढ़े जैसा ये पढ़ा है। मतलब इनका ट्रिक भी, ये जो ट्रिक बताते हैं सारा माइंड में एकदम घुसता है और अच्छे से पढ़ाते हैं। लिटरेचर भी इनका अच्छा है, वो जो बताए अभी। सर हमेशा उस स्टाइल में रहते हैं कि या कभी कभी? नहीं, जैसे पढ़ा मतलब उनका जैसे लिटरेचर का हुआ तो जैसा माहौल है वैसा बनते हैं। अभी तो कभी आपने सर को बोले नहीं कि कभी डांस करके दिखलाइए? अगली बार जब अगर वैसा कुछ होगा तो करके दिखाएंगे। अच्छा, डांस भी करके दिखलाएंगे। देखिए बच्चे के लिए सर अगर अच्छा काम करते हैं तो डांस भी करवाएंगे बच्चियाँ। क्या डांस कर चुके हैं सर? कौन से गाने पे? ब्रेक डांस किए। ब्रेक डांस किए, तो वो वीडियो है आपके पास? अच्छा, प्रीपोजिशन का। चलिए आप भी क्या कुछ मतलब सर के बारे में क्या वैसे जानकारी है? ग्रामर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हर चीज ठीक से, मतलब ऐसा कोई चीज हार्ड नहीं लगता है, हार्ड कोई चीज नहीं लगता है। तो मतलब क्या मतलब सर का जो स्टाइल है या तो डांस मतलब आने, चलिए अभी तो वैसे गाने पे वायरल हुआ है, तो क्या डांस भी कर करके वायरल होने का मतलब सर का? जैसा बुक में किरदार है वैसा ही पढ़ाते हैं, ऐसे